बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आसान ब्रेकफास्ट रेसिपी। आप इसको बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट है। इसका नाम अफ़गानी आमलेट है। तो चलते हैं और इस आसान रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने टमाटर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, उनको मैंने बारीक काट लिया है। और 2 मैंने प्याज मीडियम साइज़ के लिए, उनको भी मैंने बारीक काट लिया है। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया और ब्लैक पेपर है वो भी मैंने हाफ़ टीस्पून लिया है। आलू मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए, उनको भी मैंने बारीक काट लिया है। 5 मैंने अंडे लिए हैं और 2 टेबलस्पून के करीब ये धनिया है सब्ज़, 5 सब्ज़ मिर्चें हैं और चंद पत्तियाँ पुदीने की हैं। तो अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाल के गर्म कर लिया है और इसमें मैंने कटे हुए आलू शामिल कर दिए हैं, साथ ही मैं नमक शामिल कर दूंगी और इसको फ्राई कर लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और साथ में प्याज ऐड कर दूंगी चॉप किए हुए और इनको भी 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और मैंने कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं और इनको भी मिक्स कर लेंगे और साथ में काली मिर्च का पाउडर डाल दूंगी और इनको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और फ्राई करेंगे। और इसको कवर करके रखेंगे लो फ्लेम पर और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। तो देखते हैं गल गए, टमाटर भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इनका बैलेंस कर लेते हैं, इनको बराबर कर लेते हैं। और अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। अंडे अलग-अलग इनको तोड़ के एक इसके अंदर नहीं तो ना प्लेटों में, अलग प्लेटों में तोड़ के डालेंगे ताकि कोई अंडा गंदा ना निकल आए, तो फिर हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह मैं 1 बाय 1 सारे निकाल के इसमें डाल लूँगी। 5 अंडे मैंने इसमें ऐड करने हैं। तो थोड़ा सा ऊपर धनिया डाल देंगे और 1-2 स्पिंच के करीब तक नमक और काली मिर्च डाल देंगे ताकि हमारी ऊपर से अंडे भी टेस्ट नमकीन रहे इनका। और शामिल कर दूंगी सब्ज़ मिर्चें और इनको शामिल करके कवर कर देंगे और 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे और इसको देखते रहेंगे कितना, यानी कि इनकी है। तो मैंने इनको जर्दियों को ज़्यादा कुक नहीं किया, मैंने इनको थोड़ा सा सॉफ्ट रखा, ऊपर से थोड़े से कुक हो गए हैं। तो हमारी रेसिपी आज की तैयार हो गई है अफ़गानी आमलेट की। तो माशाल्लाह इसकी लुक बहुत अच्छी है। तो इस चंद पत्तियाँ पुदीने की मैं डालती हूँ, आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दें। मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है तो मैं इसको डालूँगी और कुछ धनिया काट के जो रखे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो माशाल्लाह आज की रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी दुआओं में याद रखना। तो इसको मैं इस तरह आराम के साथ निकालूंगी ताकि इसकी जर्दी टूट ना जाए। और इसको इस तरह प्लेट में निकाल लेंगे। और इसको नान के साथ, रोटी के साथ, जिस तरह मर्ज़ी एंजॉय करें और वैसे इसको खाएं, बच्चों को दें। बहुत अच्छी बनी है। तो मैं आपको इस तरह टेस्ट करके दिखाती हूँ किस इसका जायका कैसा है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनाया इसका। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, स्पेशल रमज़ान में सहरी के टाइम। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।